हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्य भाग का पाठ नंबर 2 है मीरा के पद। मीराबाई जो है सगुण भक्ति काव्य की कवयित्री हैं और इन्होंने श्री कृष्ण आधारित जो पद हैं, भक्तिपूर्ण पद बहुत ही सुंदर लिखे हैं। मीराबाई की भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी। तो इसके हम 2 पद हमारे सिलेबस में हैं। पहला पद देखिए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखिए, जो पहली 2 पंक्तियां हैं उसमें मीराबाई ने ये कहा है कि इस संसार में मेरे पति, मेरे स्वामी गिरधर गोपाल हैं और किसी को मैं अपना स्वामी नहीं मानती, क्योंकि मीराबाई का बचपन में विवाह कर दिया गया था राजा के दबाव में और मीरा को ये विवाह स्वीकार्य नहीं था। बचपन से ही उनकी जो भक्ति भावना है वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी और वो श्री कृष्ण की भक्ति के पद गाया करती थी मंदिर में। इसके लिए भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मीराबाई को बहुत से कष्ट झेलने पड़े और लोगों की बहुत से तरह तरह की अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप सुनने पड़े। इसके अंदर मीराबाई ने कहा है कि इस बात में किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि मेरा पति कौन है। राजा मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो एक श्री कृष्ण जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, क्योंकि बचपन में मैंने उनको अपना स्वामी, अपना सब कुछ मान लिया था। आगे देखो। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। मोर मुकुट में मैं की आवृत्ति के कारण जो है अनुप्रास अलंकार था और साथ साथ में पदमैत्री अलंकार भी था। कहती है मैंने अपनी कुल की कहानी छाड़ी दई। कुल की जो मर्यादा है उसको मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया, क्योंकि राजकुल की स्त्रियां जो है वो बाहर नहीं जाती, नाचती गाती नहीं और भजन कीर्तन में बाहर पुरुषों में अकेले बैठ करके भजन कीर्तन करना ये राजकुल की मर्यादा के विरुद्ध था। कहती है कि मैंने अपने कुल की जो मर्यादा है वो छोड़ दी है। कहाँ करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। मीराबाई को श्री कृष्ण पर अत्यधिक विश्वास है और वो मानती हैं कि ये संसार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहती है मैंने लोक लाज को छोड़ दिया है, खो लिया है, सामाजिक लिहाज को खो दिया है। कैसे? संतों के साथ, ढिग माने साथ, बैठी बैठी के, संतों के साथ बैठ बैठ कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बैठी बैठी में। देखो, लोक लाज खोने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मीराबाई का कारण साफ है कि संतों के साथ बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति के पद गाना उन्हें अच्छा लगता था और पवित्र भक्ति करने से किसी को ऐतराज है तो रहे, इससे मीराबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीराबाई में कोई और दोष नहीं है, एक ही दोष है और वो संसार की नज़र में दोष इसलिए है क्योंकि संसार भक्ति की पवित्रता को नहीं देख सकता। इसलिए मीराबाई कहती है संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोकलाज को खो दिया। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। आंसुओं के जल से, रूपक अलंकार है, अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बल्कि वीप्सा अलंकार कह सकते हो। यहाँ पर प्रेम की अधिकता, दुख की अधिकता है। प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल मैंने बो दी है। पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार है। अब ते बेली फैली गई, आनंद फल होई। आंसुअन जल, एक बार फिर देखिए, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल बो दी है, रूपक अलंकार है। सींची सींची में विप्सा अलंकार है। कोई विप्सा ध्यान नहीं रहे, पुनरुक्ति प्रकाश लिख देते हो तो भी माना जाएगा। अब ते बेली फैली गई, आनंद फल हुई। अब तो बेल जो है वो बहुत फैल गई है और आनंद रूपी फल देने लग गई है। आनंद फल में भी रूपक अलंकार है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, के जो दूध की मथनी है उसको बड़े प्रेम से मैंने बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई।
दही को मथ करके मैंने घी को निकाल लिया है और छोई माने लस्सी छाछ को डाल दिया है। कहने का अभिप्राय ये है, जब हम जीवन को मथते हैं तो कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं अनुभव के रूप में। विवेकशील लोग घी को रख लेते हैं और छाछ को फेंक देते हैं। मूढ़ लोग छाछ को रख लेते हैं और घी को फेंक देते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि मैंने उस घी को, यहाँ घी किसका प्रतीक है? सद्गुणों का, प्रभु भक्ति के प्राप्त आनंद का। तो उसको मैंने रख लिया है और छोई को डाल दिया है, लस्सी को, छाछ को डाल दिया है। छाछ किसका प्रतीक है? दुर्गुणों का, संसारिक भोग विलास की वस्तुओं का, धन दौलत मान सम्मान पद पदवी गहने वस्त्र। ये कहता है ये छाछ है, बेकार की वस्तु हैं, इनको मैंने त्याग दिया है, इनसे मेरी कोई रुचि नहीं है। संसार को मथने, प्रयोग करने, उसमें जीवन जीने के अनुभव से मुझे जो भक्ति और प्रभु प्रेम रूपी अमृत मिला है, घी मिला है, उसको मैंने अपने पास रख लिया, अपने हृदय में रख लिया। और जो संसार के लोभ लालच हैं, पद पदवियाँ हैं, आभूषण गहने वस्त्र हैं और मान सम्मान है, वो क्योंकि छाछ के समान है, उनको मैंने त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। कहती है भक्तों को देखकर तो मैं राजी हुई और जगत को देखकर रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा लाल गिरधर श्री कृष्ण के, जो नंद के लाल हैं, उनकी दासी है। अब तो वही मुझे तारेंगे। हे श्री कृष्ण, आप ही मुझे पार उतारो, इस संसार रूपी सागर से पार ले चलो। तो भगत देखिए, मीरा भक्तों को देखकर राजी क्यों हुई और जगत को देखकर क्यों रोई? क्योंकि भक्त घी निकालने में और छाछ को त्यागने में लगे हुए हैं, अच्छे कार्यों में लगे हैं, पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, परोपकार और दूसरों की सेवा में लगे हैं, और संसारिक लोभ लालच तृष्णाओं, धन दौलत पद पदवी और मान सम्मान को छोड़ दिया उन्होंने। जो लोग इन संसारिक तृष्णाओं के पीछे पड़ जाते हैं, वो अपने जीवन को गंवा देते हैं, पुण्य की गठरी को खाली कर लेते हैं और अंत में पछताते हैं, दुखी होते हैं, जन्म जन्मांतर तक कष्ट पाते हैं। मीरा का मानना है, इसलिए वो दुखी हैं। ऐसे लोगों को देख दया आती है उन्हें इन पर। और भक्तों को देखकर खुश इसलिए है क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने अपने जीवन जन्म और जन्मांतर को सुधार लिया है, क्योंकि वो पुण्य, परोपकार, सेवा और प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये पैरा आपका पूरा हो गया। भाव समझ में आ गया होगा आपके कि मीरा बाई श्री कृष्ण की भक्ति में अटल हैं। वो अपनी निश्चयात्मक भक्ति को इस पद में प्रकट करती हैं और बताती हैं कि मेरे इस संसार में एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण हैं। मैंने श्री कृष्ण को पाने, उनकी भक्ति को करने के लिए हर मर्यादा को, कुल और समाज की मर्यादा को त्याग दिया है। मुझे किसी का भय नहीं है और श्री कृष्ण से ही मेरी आस्था है और वही अब मुझे पार करेंगे। इसका भाव है। शिल्प की बात करें तो इसमें जो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, छंदयुक्त भाषा है और माधुर्य गुण है और भक्ति रस है। कुछ लोग इसको भक्ति रस कहते हैं, कुछ लोग इसको श्रृंगार रस कहते हैं। ये नज़रिया होता है देखने का। ईश्वर से प्रेम चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, वो श्रृंगार रस के अंतर्गत नहीं होता है, वो भक्ति या शांत रस के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर हम भक्ति रस या शांत रस कह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भक्ति रस की रचना है। माधुर्य गुण इसके अंदर है क्योंकि प्रेम की बातें हैं, श्री कृष्ण से प्रेम है मीरा का, भक्ति भावना है, तो माधुर्य गुण है। अलंकार मैंने बताए हैं। अब पद नंबर 2 देखिए। दूसरा पद हम अगले वीडियो में कराएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए हम दूसरा पद दूसरे वीडियो में ही कराएंगे।